नमस्कार, मैं सुभाष यादव वाराणसी से आप लोगों के बीच में जो नई जनरेशन है मेरी, उसके टाइम मैनेजमेंट के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे हमने ये देखा है कि हमारे जो नए बच्चे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि मैं काम कैसे करूँ, मैं समय का मैनेजमेंट मैं से कैसे करूँ। इस अभाव में वो कुछ कर नहीं पाते हैं और उनका कीमती समय धीरे धीरे बीत जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हैं, बिना कुछ किए, बिना कुछ मैनेज किए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये वीडियो हम आपके बीच में भेज रहे हैं कि इससे शायद कुछ आपको सीखने को मिले और अपने समय को कैसे आप अपने जीवन के तरक्की में लगा सकते हैं, वो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह से उठने से लेकर शाम को सोने तक का समय आप एक डायरी में लिखिए। उस बीच में सुबह जैसे सो के उठते हैं, आपकी दिनचर्या के साथ साथ आपका मॉर्निंग वॉक से लेके आप कितने देर तक बुक पढ़ते हैं, कितने अपने जॉब में समय देते हैं, कितना अपना बिजनेस में समय देते हैं, कितना आप मोबाइल यूज करते हैं, खेलने में क्या देते हैं, मतलब जो कुछ भी करते हैं उस सारे को एक डायरी में मेंटेन करिए। और उसको जब जैसे ही लिखेंगे कि मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ, तो ये व्हाट्सएप कितने देर तक यूज करते हैं उसका टाइम लिखिए। आप दोपहर में जैसे रेस्ट करते हैं तो कितने देर रेस्ट करते हैं उसका टाइम लिखिए। पूरा जब टाइम शेड्यूल बना के लिखेंगे तो उसमें टाइम को जोड़ेंगे तो आप 12 घंटा अगर दिन में काम करते हैं तो वो आपको टाइम बता देगा कि आप 12 घंटे में कितने देर तक काम कर रहे हैं और कितना समय आपका बिना आपके जानकारी के वेस्ट हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए 12 घंटे में 6 घंटे आपने जैसे सुबह सो के उठे, फ्रेश हुए, उसके बाद कुछ आप ब्रेकफास्ट किए, वर्कआउट किए, कुछ भी किए, तो उस समय जब लिखते हो सकता है आपका 6 घंटा बीत जाता है और 6 घंटा बचता है। तो 6 घंटा जो समय बचता है उस समय को कैसे हम अपने काम में लें, उसका एक मैनेजमेंट रखिए। उसके लिए आपको एक दिन पहले प्लान करना पड़ेगा। जैसे आज के जो बचे हुए काम है उसको लिखना, प्लस मुझे कल क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास 100 की नोट है, अगर आप 75 रुपये खर्च कर दिए तो 25 रुपये आपके पास बचता है। 25 रुपये आज के पास बैलेंस हमारे पास है, कल मुझे बच्चे की फीस देना है, दूध वाले को देना है, राशन वाले को देना है, किताबें ले आना है, मार्केटिंग करनी है, तमाम प्रकार के खर्चे। और खर्चे जोड़ते हैं तो आपके पास 500 रुपये के खर्चे और दिखते हैं। 500 के खर्चे दिखते हैं, बैलेंस में आपके पास 25 रुपये है। तो आप उस 475 रुपये के कैसे आप मैनेज करेंगे कि आपके सारे खर्चे मैनेज हो जाएं, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। वही सेम टाइम शेड्यूल है। जैसे ही आप टाइम को लिखते हैं, अपने काम को लिखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे 10 किलोमीटर जाना तो 10 किलोमीटर में 15 मिनट लगता है, मुझे नहाने में 5 मिनट लगता है, खाने में इतना मिनट लगता है। तो वो सारा टाइम जब आप लिख लेंगे तो आप अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे कि अब मेरा समय ये बचता है, इस समय में मुझे 10 लोगों से मिलना है, 10 जगह अपना प्लान दिखाना है, अपनी कंपनी के आगे बढ़ाने के लिए ये करना है, अपने आगे बढ़ने के लिए ये करना है। वो जब जैसे ही लिखेंगे तो उसमें टाइम आ जाएगा। अब वो भी टाइम आपने लिखा तो उस टाइम में दिखेगा कि ये 10 मिनट में हुआ है, 15 मिनट में हुआ है, 20 मिनट में हुआ है। करते करते आपका 4 घंटा बीत गया, अभी 2 घंटा बचा हुआ है। जब ये सारा टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे आपका दिमाग बहुत और खुल जाएगा और आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग कहीं भी 1% भी फालतू नहीं है। तो इसके लिए मैं अभी ये फर्स्ट वीडियो आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए भेजा हूँ। नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को विस्तार से बताऊँगा। तब के लिए धन्यवाद।